हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनिशियली हमारा होता है सम आर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए मैट्रिसेस में विच वन क्वालिटी होल्ड होनी चाहिए ये हम अच्छे से समझ लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे और इसके हम एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो देखिए जब भी हम टू आर मोर मैट्रिसेस का एडिशन करना चाहते हैं तो हमारे मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारे मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी। अगर इसके लिए देखिए हम टू मैट्रिसेस कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी, जिनके ऑर्डर हमारे एम बाई एन के इक्वल है। हमने आपको बताया कि देखिए जब भी टू मैट्रिसेस का हम सम करते हैं तो उनका सम या एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारे मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने टू मैट्रिसेस ले लिया ए एंड बी, बोथ के ऑर्डर हमारे सेम है तो इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा ए एम बाई एन प्लस बी एम बाई एन। राइट, और इसके हमारे सम से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ये देखिए हमारी इक्वल होगी ए प्लस बी, और इसका जो ऑर्डर होगा इसका भी ऑर्डर हमारा सेम होगा ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी के। तो इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन के इक्वल। राइट, अब देखिए जब हम टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कैसे ऑब्टेन होगी ये आप समझ लीजिए। देखिए बोथ जो हमारे मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के हैं, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो ऐड हो करके यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स को हमें प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए देखिए हम फॉर एग्जांपल राइट कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 3 6। राइट, और अनदर हमारी मैट्रिक्स बी है सेम ऑर्डर की ही जिसमें एलिमेंट्स है -1 2 8 9। राइट, और इनका हम सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा a प्लस बी जो होगा इसको हम यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे, हो जाएगा 2 4 3 6। राइट, एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स बी, इसकी वैल्यू है -1 2 8 एंड 9। अब इनको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड होंगे। दैट मीन्स जो हमारा a11 एलिमेंट है अनदर मैट्रिक्स के a11 एलिमेंट के साथ ऐड होगा। दैट मीन्स 2 जो है -1 के साथ ऐड होगा। तो देखिए 2 और -1 ये हो जाएगा हमारा 1। 4 जो है वो 2 में ऐड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। 3 में हमारा 8 11 होगा, सॉरी 3 में 8 हमारा ऐड होगा तो वैल्यू हो जाएगी 11। राइट, और 6 में हमारा 9 ऐड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए प्लस बी, और इसका भी देखिए जो हमारा ऑर्डर होगा ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का ही होगा, जैसा कि हमारा ऑर्डर ए एंड ऑर्डर बी का जो है वो 2/2 ही है। तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ये भी हमारा सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो हमने आपको देखिए ये सारी चीज अभी एक्सप्लेन करा। हम ईच एंड एवरीथिंग को बाय डेफिनेशन एंड एग्जांपल भी यहाँ मेंशन करके राइट कर लेंगे। ओके ना, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी हम 2 आर मोर मैट्रिसेस का एडिशन करना चाहते हैं तो उनका एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारे मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी, और जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी हमारे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के ही ऑर्डर की हमें एज ए रिजल्ट मिलेगी। ओके, और वो जो हमारी एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमारे यहाँ पे 2 आर मोर मैट्रिसेस है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करके ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम बाय डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। राइट, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम राइट कर लेंगे सम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज possible only when the matrices are of same order। ठीक है ना, जो हमारे मैट्रिसेस है वो सेम ऑर्डर के होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे दैट इज इफ ए of order m by n and
B is a matrix of order m by n are of same order then then sum of matrices, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा is a मैट्रिक्स A प्लस बी और इसका जो ऑर्डर होगा हमारा ये भी हो जाएगा हमारा m by n एंड द एंट्री in the ith row and jth column of the resultant matrix B, ये देखिए होगा हमारा ए आई जे प्लस बी आई जे। दैट मीन्स हमारे पास देखिए मैट्रिक्स ए एंड बी जो है ये सेम ऑर्डर की टू मैट्रिसेस हैं, राइट ना। तो इनका जो हमारा सम ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो एज ए रिजल्टेंट वो हमारी मैट्रिक्स होगी ए प्लस बी और इसका ऑर्डर होगा हमारा एम बाई एन, राइट। और यहाँ पे देखिए जो एंट्री होगी हमारी ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो हो जाएगी हमारी ए आई जे प्लस बी आई जे के इक्वल। ओके ना, तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ से देखिए इसको हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं। दैट इज इफ यहाँ पे हम राइट करें कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है ये इक्वल है हमारा ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड मैट्रिक्स बी जो हमारी है ये इक्वल है हमारा बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन के। देन अब इसके हेल्प से देखिए जो होगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन के इक्वल, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए हमने एडिशन कोड यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जाती है ए जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3, यहाँ पे हो गया हमारा 1 0 2, राइट। इसको हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स राइट करना चाहते हैं, ओके ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 4 5। ये देखिए हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। अनदर हम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं मैट्रिक्स बी जिसमें एलिमेंट्स है हमारे -3 -4 -5। यहाँ पे हो गया हमारा 0 1 2, यहाँ पे हो गया हमारा 2 4 6, राइट। अब इनका हम सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए को राइट कर लेंगे जिसके हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 0 2 3 4 5। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी को राइट कर लेंगे, ओके ना। इसकी देखिए हमारी वैल्यू है -3 -4 -5, यहाँ पे हमारा है 0 1 2, यहाँ पे है 2 4 6। अब इसको हम ऐड करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया था कि इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे ऐड हो जाते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 1 हमारा -3 में ऐड होगा तो वैल्यू हो जाएगी -2, 2 हमारा -4 में ऐड होगा तो वैल्यू आएगी -2, 3 हमारा -5 में ऐड होगा तो वैल्यू आएगी -2। अब 1 में देखिए 0 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 2 में 2 ऐड करेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 3 में 2 ऐड होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, 4 में 4 ऐड होगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8 एंड 5 में 6 ऐड होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 11, राइट। तो यही देखिए हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी ए प्लस, ठीक है। तो होप्सो आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कैसे ऐड करेंगे टू मैट्रिसेस को ये भी हमने यहाँ पे आपको राइट करके शो कर दिया एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके, ओके ना। तो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से समझ लिया, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके हम निगेटिव मैट्रिक्स को
कैसे राइट करते हैं वो हम समझ लेंगे यहाँ पे। ओके ना, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हम आशा करते हैं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके ना, अब इसके लिए देखिए हम कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेट ए of order m by n be a matrix, be a matrix, then minus of a of order m by n is called the negative of given matrix A of order m by n and obtained by interchanging the elements of given matrix by its additive इनवर्स। राइट, यहाँ पे देखिए हमारी मैट्रिक्स ए जो है ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारा m बाई n है। तो इसका देखिए जो हमारा नेगेटिव जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा रिप्रेजेंट होगा माइनस ऑफ ए ऑफ ऑर्डर m बाई n से। इसी को हम लोग कहेंगे नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। और इसको अगर हमें ऑब्टेन करना है तो जो हमारे देखिए गिवन मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके हम एडिटिव इनवर्स से इनको इंटरचेंज कर देते हैं, और इसके हेल्प से जो हमारी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होती है वही हमारी होती है नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब इसके लिए देखिए एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। राइट, तो यहाँ पे इसके हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं 2 4 6 1 3 5 0 1 2। ये देखिए हो गई हमारी मैट्रिक्स ए। तो इसका देखिए जो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स जो होगा उसको हम इसको यहाँ से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। राइट, ये हमारा देखिए हो जाएगा इक्वल्स टू, हमने आपको बताया कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स होंगे इनके हम एडिटिव इनवर्स से इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो इनके एडिटिव इनवर्स क्या होंगे, इन्हीं के अपोजिट साइन वाले। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1, दिस इज -3, दिस इज -5, और 0 का देखिए जो एडिटिव इनवर्स होता है वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2। तो यही देखिए हो जाएगी हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। राइट, और एडिटिव इनवर्स को आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसको क्लास 10 में आपने बहुत ही अच्छे से स्टडी करा होगा कि देखिए कोई भी हमारा नंबर गिवन होता है, ठीक है ना, तो हम उसमें उसी नंबर का नेगेटिव वैल्यू हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें एज ए रिजल्ट जो वैल्यू मिलती है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 करें तो 1 का जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा वो -1 होगा। यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 वैल्यू हो जाएगी 0, और आप जानते हैं कि 0 जो हमारा होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है। तो हम लोग किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको हम उस नंबर में ऐड करेंगे, उसी के हम अपोजिट साइन से। ठीक है, तो वही हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। और आप लोग ये क्वालिटी बहुत अच्छे से स्टडी करें हैं कि किसी भी नंबर में अगर उसके हम एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो जो हमें एज ए रिजल्ट वैल्यू मिलती है वो एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। और 0 जो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, तो देखिए हमें 0 आइडेंटिटी मिल गया ना, एडिटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स 1 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, 4 का -4, 6 का -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट होने वाला है वो एडिटिव इनवर्स ही होने वाला है। तो चलिए अब हम उसको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं।
एडिटिव इनवर्स। तो राइट कर लेते हैं हम, ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डेफिनेशन, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं बाय डेफिनेशन। लेट कर लेते हैं हम, लेट A of order m by n be a matrix and and x be any matrix of same order of A such that A plus x equals to 0, then x is called additive inverse matrix of matrix A, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन मिला है इससे हम राइट कर लेंगे दैट इज A इक्वल्स टू माइनस एक्स। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ A। देखिए वही बात मिली ना हमें, राइट। हम यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एक्स के इक्वल आएगा, और अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो माइनस A के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो हमें एज ए रिजल्ट जो वैल्यू मिलेगी वो हमें नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब हम A में माइनस A को ऐड करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमें नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। और नल मैट्रिक्स से आप लोग अच्छे से फैमिलियर हैं। नल मैट्रिक्स हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके ऑल एंट्रीज हमारे जीरो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जीरो मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस A है वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, राइट। तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा डेफिनेशन अच्छे से, राइट ना। दैट मीन्स अगर कोई भी हमें गिवन मैट्रिक्स है उसका जो हमारा अपोजिट साइन के साथ जो मैट्रिक्स होगी जिसको हम ऐड करें इसमें, तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा एज ए रिजल्टेंट नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो हमारा अपोजिट साइन की जो मैट्रिक्स होगी वही हमारी कहलाएगी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा है राइट कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा मैट्रिक्स ए है तो इसका जो हमारा माइनस ऑफ ए होगा ये एडिटिव इनवर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए उसको भी यहाँ पे हम बाय डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, लेट ए m by n order matrix be a matrix then zero or null matrix of same order is called एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए कोई भी हमें मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन होगी तो उसी के ऑर्डर की जो हमारी नल मैट्रिक्स होगी वो हमारी कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए कोई भी हमारा गिवन है मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है हमारा m by n। इसमें अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ऑफ सेम ऑर्डर तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो ए के इक्वल होगी। और यहाँ पे देखिए हमने नल मैट्रिक्स को राइट में ऐड करा है, अगर इसको हम लेफ्ट में भी ऐड करें तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी एज ए रिजल्टेंट वो हमारे मैट्रिक्स ए के ही इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे भी इस तरह से भी राइट कर लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n प्लस मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n। तो इसकी भी वैल्यू जो होगी हमारी वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल मिलेगी। तो जो हमारी जीरो मैट्रिक्स होती है यही हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी
मैट्रिक्स, राइट। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है आपका, देखिए जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम लोग यही कहते हैं ना, वो मैट्रिक्स जिसको हम गिवन मैट्रिक्स में ऐड करें तो उसका रिजल्ट चेंज ही ना हो, ठीक है। तो ऐसा हमारा नल मैट्रिक्स की क्वालिटी होल्ड करती है, जिसको हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो जो हमें एज ए रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो हमारी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही मिलेगी वैल्यू, ओके ना। तो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा है सब्ट्रैक्शन आर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, उस पे आते हैं। तो ये भी देखिए हमारा जो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस है ये भी हमारा तभी पॉसिबल होगा जब हमारे मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी। तो डायरेक्टली हम इसको राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके लिए हम राइट कर लेते हैं, लेट A of order m by n and B of order m by n be two matrices of same order, then यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा A m by n plus minus B m by n is called the subtraction or difference of matrices A and B, राइट। अब इसको देखिए हम इस तरह से डिनोट कर लेंगे, डिनोटेड एज, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, राइट। इसकी वैल्यू को हम देखिए इस तरह से राइट कर सकते हैं ना, a प्लस माइनस, ओके, यही हो जाएगा हमारा। अब देखिए जब भी हम डिफरेंस करेंगे टू मैट्रिसेस का तो ये हमारा डिफरेंस भी तभी पॉसिबल होगा जब हमारे बोथ मैट्रिसेस जो है वो सेम ऑर्डर की होंगी, राइट ना। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट है हमारे 6, 8, 9, 12, राइट। ये मैट्रिक्स ए हो गया और यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी राइट कर लेते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 3, 5, 5, 7, ओके ना। अब यहाँ पे हम a माइनस बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपका b माइनस ए भी पॉसिबल है, ओके ना, बोथ हमारे सेम ऑर्डर के हैं तो हम b माइनस ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए यूज करा है डिफरेंस, ओके ना। डिफरेंस हम b माइनस ए कर लें या a माइनस बी कर लें, बोथ में हमें एज ए रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स मिलेगी, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए हमारा a माइनस बी की जो वैल्यू होगी, अब ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स यहाँ पे राइट कर लेंगे 6, 8, 9, 12, राइट, सॉरी 9, 12, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस मैट्रिक्स बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 5, 5, 7, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम इनके डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 6 से 3 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 4 एंड 12 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू हो जाएगी 5, ओके ना। तो यही देखिए हमारा a माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको जैसे एडिशन करना है मैट्रिसेस का उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना है। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा सिंबल होता है इस मैट्रिक्स के इसके ईच एलिमेंट में माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है, ओके ना, तभी हमारा -3 हुआ, ये भी हमारा -5 हुआ। तो यहाँ से हमने इनको सब्ट्रैक्ट करके एज ए रिजल्टेंट यहाँ पे एलिमेंट्स फाइंड आउट किए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। डिफरेंस भी हमें करना है तो हमारे बोथ जो मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के होनी चाहिए और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के डिफरेंस की जो वैल्यू होगी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। डिफरेंस नहीं कह सकते, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस हमारा एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एक ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब भी हमें डिफरेंस कहते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। यहाँ पे देखिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकेंड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आप कहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो होप सो आपको ये भी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, उसको भी हम लोग एक बार
वन साइड में ही सीन कर लेते हैं। और इसको देखिए हमने आपके बुक से ही यहाँ पे राइट किया, मतलब यहाँ पे ड्रॉप किया है। ओके ना, अब इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा है थ्योरम। ओके ना, और ये हमारा है उसी प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर द मेंबर्स ऑफ द सेट S of order m by n of all m by n matrices with real number entries, then अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो गिवन है, ओके ना, ये हमारा देखिए गिवन है a प्लस बी बिलोंग्स टू एस एम बाई एन। दैट मीन्स अगर हम टू मैट्रिसेस का सम करते हैं और ये जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो हमारे सेट एस के ही एलिमेंट से फॉर्म होती हैं, तो इनके हेल्प से जो हमारा मतलब इनके सम से जो हमें एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो भी हमारा बिलोंग करेगी सेट एस में ही। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसके बारे में देखिए आपने क्लास 9 में बहुत ही अच्छे से स्टडी करा होगा कि जब हम टू रियल नंबर को ऐड करते हैं तो एज ए रिजल्टेंट भी हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि एडिशन ऑफ रियल नंबर इज क्लोजर या क्लोज्ड, इस तरह से हम लोग कहते थे। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो होल्ड होती है अंडर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके ना, यही इसका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो a प्लस बी से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी मिलेगी वो भी हमारी बिलोंग करेगी सेट एस में ही। ओके, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है अब उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, इसकी जो वैल्यू होती है बोथ केस में सेम होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। राइट, नेक्स्ट हमारा देखिए है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स यहाँ पे हम फर्स्टली a प्लस बी कर लें एंड आफ्टर दैट जो हमें एज ए रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिली है उसमें मैट्रिक्स सी को ऐड करें, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो इक्वल होगा अगर हम लोग पहले मैट्रिक्स बी प्लस सी कर लें और उसमें हम मैट्रिक्स ए को ऐड करें। तो इसको देखिए हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या फॉर एडिशन। तो जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है वो अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए होल्ड होता है। दैट मीन्स हम फर्स्टली ए प्लस बी करें एंड आफ्टर दैट प्लस सी करें, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी पहले हम लोग बी प्लस सी कर लें एंड आफ्टर दैट हम मैट्रिक्स ए को ऐड करें। अब इसका हम एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप करिएगा जरूर मिलेगा क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, वहां पे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, वहां पे कहा जाएगा कि प्रूफ दिस वैल्यू, तो वहां पे हम लोग करेंगे। ओके ना, या आप कहेंगे कि शो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज होल्ड, तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे वहां पे। ओके ना, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन जो होता है वो होल्ड होता है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा कह रहा है कि द मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स has the property that for every matrix A plus 0 equals to matrix A and 0 plus A equals to A। That means अगर देखिए हम नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स में तो जो हमें एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो गिवन मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जीरो और नल मैट्रिक्स है ये हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मेंशन होगा देखिए एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। ओके ना, तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी लॉ होता है। इसको हमने एक्सप्लेन भी करा कि जो हमारा जीरो मैट्रिक्स होती है ऑफ गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर का वही हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए हमारा है एडिटिव इनवर्स लॉ, इसके बारे में भी हमने जिक्र करा। देखिए कह रहा है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n द मैट्रिक्स माइनस ए ऑफ ऑर्डर m by n हैज द प्रॉपर्टी दैट a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा माइनस ए मैट्रिक्स है ये हमारा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स लॉ। ओके ना, हमने आपको ये बताया कि कोई भी हमारा देखिए गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स गेन करें और उसको हम गिवन मैट्रिक्स में ऐड करें तो एज ए रिजल्टेंट हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जीरो मैट्रिक्स है यही है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मिल रहा है। तो जो हमारा माइनस ए मैट्रिक्स होगा ये हमारा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो ये हमारा होता है एडिटिव इनवर्स लॉ, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए हमारा है लेफ्ट कैंसिलेशन एंड
राइट कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ ए बी सी आर द थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, अगर हमारा ये वैल्यू है तो यहाँ पे हमारा बी इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो कैंसिल हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो हमारा कैंसिलेशन लॉ है ये एडिशन में ही होल्ड होता है, मल्टीप्लीकेशन में होल्ड नहीं होगा। ओके ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, तो इसकी वैल्यू हमारी बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगी। ए हमारा देखिए कैंसिल हो जाएगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है बी प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए जो है वो राइट से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो यही देखिए हमारे प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट ना। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका डेफिनेशन का, अब उस पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा पार्ट है जो डेफिनेशन का, वो हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। तो चलिए अब उस पे आते हैं हम लोग। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये भी आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से कवर करे हैं। ओके ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन के पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। अब देखिए कोई भी हमारे मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसको हम एनी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसके ईच एलिमेंट में हमारे उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले समझ लेते हैं फिर हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, राइट, तो इसको देखिए अगर हम एनी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वैल्यू को हम कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे के, और मैट्रिक्स ए जो है हमारी इसको हम राइट करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे एलिमेंट है ए बी सी डी, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट या स्केलर के है, इसका देखिए हमारे इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के ए, के बी, के सी एंड के डी। और यही देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है वो के ए के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि देखिए कोई भी हमारी मैट्रिक्स है उसको हम एनी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है इसके ईच एलिमेंट में हमारे उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके लिए और भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसके हमारे एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 2 11 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 2 3, राइट। ये हमारा देखिए मैट्रिक्स है ए। अगर इसका हम देखिए 2a का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 5 7 9 2 11 -1 2 एंड 3। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा 2 है इसका हम ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी वो हो जाएगी हमारी, इसका देखिए फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा 18, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, दिस इज 22, दिस इज -2, ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2a मैट्रिक्स की वैल्यू। दैट मीन्स कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसको हम एनी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बस आपको यही ध्यान देना है। अगर यहाँ पे हमारा देखिए कोई माइनस के भी रहता तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे मतलब -k का ईच एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका भी देखिए जो हमारा टेबल है उसको भी हमने यहाँ पे चस्पा करा है, उससे हम लोग इस प्रॉपर्टी को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए कोई भी हमारे मैट्रिक्स है उसमें हम एनी रियल नंबर जिसको हम लोग स्केलर ही कहेंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें विच टाइप की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए रीड कर लेते हैं इसको। देखिए कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स एंड मैट्रिसेस हैव अ नंबर ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज which follows from the definition given above and the properties of the real numbers
These basic properties are given in the following theorems। यहाँ पे देखिए हमारा थ्योरम है, इसमें ऑल प्रॉपर्टीज को मेंशन करा गया है। कह रहे हैं कि इफ A belongs to set of order m by n and matrix B belongs to set of order m by n where m and n are any given natural numbers and C एंड डी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखिए हमारी स्मॉल सी एंड डी गिवन है जो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट है। तो इससे देखिए जो भी हमारे प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे वो मेंशन्ड है। फर्स्ट हमारा है देखिए कोई भी हमारा मैट्रिक्स है ए, ओके ना, अगर इसको हम कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो भी हमारे सेट एस में ही बिलोंग करेगी जिसका ऑर्डर हमारा m बाई n है, राइट ना। दैट मीन्स जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसमें हम किसी भी रियल नंबर सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हेल्प से जो हमारी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी वो भी हमारी बिलोंग करेगी सेट एस में, राइट। और यहाँ पे देखिए अगर हम कांस्टेंट या स्केलर सी का a प्लस बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा सी है बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी में मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी स्केलर है तो हमारे मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ये हो गया हमारा, राइट। थर्ड देखिए हमारा है सी प्लस डी। ये देखिए हमारे रियल नंबर का सम है, सी प्लस डी इंटू मैट्रिक्स ए है तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी सी ए प्लस डी ए के, राइट। फोर्थ हमारा प्रॉपर्टी है सी इंटू डी इंटू मैट्रिक्स ए, तो इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं सी इंटू डी ए इक्वल्स टू डी इंटू सी ए। दैट मीन्स हम फर्स्टली क्या करें, एनी स्केलर का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करें, ओके ना। तो इसके हेल्प से जो हमारी वैल्यू मिलेगी अनदर हम यहाँ पे जो कांस्टेंट या रियल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करें एंड आफ्टर दैट इसको हम यहाँ पे रखें तो इसकी भी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल ही मिलेगी। दैट मीन्स कांस्टेंट से देखिए हम कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, ओके ना, हम इसको डी इंटू ए करें या सी इंटू ए करें एंड आफ्टर दैट हम सी से मल्टीप्लाई करें एंड डी से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, ओके ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारी उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल वैल्यू मिलेगी बिकॉज 1 जो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो 1 से हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ही मिलेगी। वहाँ पे देखिए हम 1 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एज अ रिजल्ट ए ही मैट्रिक्स मिलेगी। सिक्स्थ हो जाता है हमारा -1 इंटू ए। अब देखिए -1 से हम गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ ए के इक्वल हमारी मैट्रिक्स मिलेगी। दैट मीन्स हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसके ईच एलिमेंट में -1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है 7th। अब देखिए 0 से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के हमारे ऑल एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाएंगे। तो उस केस में जो हमें एज अ रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी एक नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू ए इक्वल टू 0 राइट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा नल मैट्रिक्स होना चाहिए एक्चुअली बिकॉज ए हमारा एक देखिए मैट्रिक्स है और इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे जो ऑल एलिमेंट है गिवन मैट्रिक्स के वो 0 हो जाएंगे। और जिस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट हमारे 0 होते हैं उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक जो हमें एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। आप मेंशन कर लीजिएगा नल मैट्रिक्स, ओके ना। ये हमारा एक नल मैट्रिक्स होगा। एंड लास्ट है हमारा देखिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एज ए रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो एक नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी देखिए हमारा रियल नंबर है और जीरो हमारा एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और नल मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को हम कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एज ए रिजल्टेंट एक नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, ओके ना। इस टेबल को देखिए हमने इसलिए यहाँ पे लिस्टेड कर लिया है कि हमारे से ऐसा हो सकता है कि एक आध प्रॉपर्टी मिस हो जाती तो फिर हम आपको बताते कि नहीं ये मिस हो गया आप राइट कर लीजिए। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे चस्पा कर लिया और सारी चीज को इसी के हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया। एंड होप सो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और आप जब भी देखिए क्लास को करते हैं तो आप अपने बुक को एट फ्रंट ओपन कर लीजिए ताकि आपको देखिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमसे कुछ मिस हो सकता है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए हम 100% किसी भी रीजन में कंप्लीट नहीं है, ठीक है, हमसे गलती हो सकती है। तो आपके पास देखिए अगर ये रहेगा आप बुक ओपन करे रहेंगे तो सारी चीज़ आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉपर्टी थी, ओके ना, ये हमारी हो जाती है कंप्लीट, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट का था।
पार्ट। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे डेफिनेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके हेल्प से हम आपके एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही करेंगे हम लोग सॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।